आपको गर्व नहीं होना चाहिए अगर आपने अपनी आवाज उठाई और उन पर चिल्लाया। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, है ना? क्या आप चाहते हैं कि वे वही काम करें जो आपने किया है? लोग तलाक ले रहे हैं। अपने परिवारों को अलग करना, शादी के माध्यम से तटस्थ, या इसके माध्यम से अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं कैस हूँ। और मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। ठीक है दोस्तों, मोरो विवाह, नई शादी। इस कड़ी में हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि आपका साथी आपके परिवर्तनों पर अच्छी तरह से विश्वास क्यों नहीं करता है। कुछ स्पष्ट हो सकता है, जैसे कि जब आपके पास निरोधक आदेश होता है और आप जेल जा सकते हैं। यदि आप पर फिर से हमले का आरोप लगाया जाता है तो आपकी पत्नी आपको विश्वास नहीं करती है कि यह हमारी कहानी है इसके हिस्से के लिए। लेकिन कुछ अन्य कारण क्या है कि आपकी पत्नियां पुरुषों पर विश्वास नहीं करती हैं जब वे अपने बदलाव कर रहे हैं। तो देखें कि यह एक कठिन है क्योंकि मेरी पत्नियां वास्तव में उनके पुरुष सही बदलाव करने वाले नहीं है। ओह, यह आपकी बात है। मेरी पत्नी का किया है जो बदला। देखिए, यह एक कठिन है क्योंकि मेरी पत्नियां वास्तव में उनके पुरुष सही बदलाव नहीं कर रहे हैं। ओह, यह आपकी बात है कि मेरी पत्नियां क्या हैं जो बदलाव करने वाले हैं। लेकिन उसने कहा, उनके पति के पास विश्वास करने में कठिन समय है क्योंकि और पतियों को इन परिवर्तनों पर विश्वास करने में कठिनाई होती है क्योंकि महिलाओं को मिलता है और पुरुषों को शायद वे बहुत तंग आ जाते हैं और वे निराश हो जाते हैं। इसलिए एक महिला, कम से कम अधिकांश महिलाएं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, क्या होगा, वे अपने पति के साथ चीजों को अलग तरह से करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इसलिए जब तक वे प्राप्त करते हैं मुझे, उन्होंने बहुत सी चीजों की कोशिश की है, उन्होंने लगभग हर चीज की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि यह मेरा आखिरी तिनका है, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है, यह मेरा आखिरी विवाह है और यह मेरे विवाह में से है। तो हमारे पास वास्तव में अच्छी सफलता दर है। लेकिन पहले क्या हुआ है कि पत्नी कुछ करने की कोशिश करेगी और यह नहीं जान पाएगी कि अपने पति की प्रतिक्रियाओं या उसके पति के अविश्वास को कैसे संभालना है, और इसलिए वह सिर्फ कहती है कि इसे पेंच करो और वह फिर से उस अच्छी महिला बनना बंद कर देती है। वह उस मजबूत महिला बनना बंद कर देती है। वह खराब प्रतिक्रियाओं पर वापस जाना शुरू कर देती है और वह फिर से बच्चों पर तड़क रही है। शायद वह बहुत ज्यादा पी रही है क्योंकि वह तंग आ गई है। वो नहीं जानती कि अपने पति की भावनाओं से कैसे निपटे। अब क्या यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने पति की भावनाओं से निपटे? नहीं, लेकिन आप एक शादी में हैं और इसलिए जब आपके पति की बड़ी भावनाएं होती हैं तो यह आपका संकेत है कि आपको अपने पति के लिए वहां रहने की आवश्यकता है। अब यदि वह आक्रामक रूप से, भावनात्मक रूप से अपमानजनक, उन सभी प्रकार की चीजों का काम कर रहा है तो आपको इसके माध्यम से इससे निपटने की जरूरत नहीं है। ऐसे तरीके हैं जैसे हम एक अलग एपिसोड में इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पति आपके परिवर्तनों पर विश्वास नहीं करता है तो शायद यह इसलिए है क्योंकि आपने अतीत में कई बार वादे किए हैं लेकिन आपके पास वास्तव में उन परिवर्तनों को करने का कौशल नहीं था। अब यदि वह आक्रामक रूप से, भावनात्मक रूप से अपमानजनक, उन सभी प्रकार की चीजों का काम कर रहा है तो आपको इसके माध्यम से इससे निपटने की जरूरत नहीं है। ऐसे तरीके हैं जैसे हम एक अलग एपिसोड में इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पति आपके परिवर्तनों पर विश्वास नहीं करता है तो शायद यह इसलिए है क्योंकि आपने अतीत में कई बार वादे किए हैं लेकिन आपके पास वास्तव में उन परिवर्तनों को करने का कौशल नहीं था। आपके पास अपने पति का समर्थन करने का कौशल नहीं था जब उसने उन परिवर्तनों पर सवाल उठाया, और इसलिए आपने हार मान ली है। आप असफल रहे हैं, आप पीछे हट गए हैं, आप फिर से बदल गए हैं, और फिर आपके पति, वो पसंद है, ठीक है, इस बार क्या अलग है? आप स्पष्ट रूप से हैं, यह ऐसा है, मुझे माफ करना, अगर कोई वजन कम करना चाहता है और वे रखते हैं, बहुत ज्यादा पीना, मैकडॉनल्ड्स में यह इसलिए है क्योंकि आपने वो नहीं किया था जो आपने कहा था। आपके पास कौशल नहीं था और नहीं था समर्थन। आप वास्तव में उन परिवर्तनों को करने में सक्षम नहीं थे। तो आपके पति को लगता है कि आप रोते हुए भेड़िया हैं। मुझे लगता है कि यह वही विपरीत है। मुझे लगता है कि यह वही विपरीत है और मुझे लगता है कि हम इसे सरल बना सकते हैं। यदि आप परिवर्तन कर रहे हैं और आप बढ़ना चाहते हैं तो न केवल जीवित रहें बल्कि अपनी शादी में कामयाब रहें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैथरीन अखंडता के बारे में क्या बात कर रही थी। क्या आप अभी जो कहते हैं उसका पालन कर सकते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर सकते हैं, आपको हर बार परिपूर्ण होना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास नहीं है, आप शेड्यूल में समायोजन या जो कुछ भी या सिर्फ चीजें जानते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको इसका पालन करना चाहिए ताकि आप बेहतर संवाद करना शुरू न कर सकें, बातचीत करने की कोशिश कर सकें और फिर रुक सकें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और फिर अपने साथी को बाहर नहीं ले जा सकते हैं और एक साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और फिर एक साथ पालन पोषण को कमजोर कर सकते हैं, है ना? तो आपको ये सब सामान पता लगाना होगा। उदाहरण के लिए पेरेंटिंग का उपयोग करें। अचानक आपके पास एक अलग दृष्टिकोण है। जैसे हम अपने कार्यक्रमों में अपने लोगों को एक पूरी तरह से अलग जुड़े पेरेंटिंग विधि सिखाते हैं जो हमें शांति और पेरेंटिंग से मिली है, और मूल रूप से यह उस तरह से अलग है जिस तरह से हमें सिखाया गया था, हमारी पीढ़ी, है ना? वास्तव में लगभग हर पीढ़ी। और इसलिए कई बार आपके और आपके साथी के बीच बहुत असहमति होती है। और इसलिए जब आप में से कोई हमारे कार्यक्रमों में से एक में होता है और ऐसा कर रहा होता है तो आप अपने साथी को एक नए जुड़े पेरेंटिंग पथ के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, जो वैसे आपकी साझेदारी के साथ साथ आपकी शादी के लिए भी वास्तव में अच्छा काम करता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं और फिर वह अब है अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। इसलिए ये शेड्यूल या हेलो की बातचीत जैसी कुछ आसान सरल चीजों को कमजोर करता है। आपका दिन कैसे सही था या तिथियां अजीब हैं, अब मजेदार नहीं हैं, और इसलिए आप फ्लिप फ्लॉपी जाना शुरू करते हैं। आप सभी तरह के हैं, ये बड़ी गड़बड़, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है।
अखंडता के बाद आगे बढ़ते हुए अगली चीज जो आपको करनी है वह उन सभी छोटे कौशलों का पता लगाती है जिनकी आपको सही आवश्यकता होती है, और इसलिए एक बार जब आप अखंडता में डायल कर लेते हैं तो आप अपने कौशल को ढेर करना जारी रखते हैं, और अब आप अधिक अखंडता को सही दिखाना जारी रखते हैं। और फिर एक बार जब आप कर चुके हैं कि फिर आपको प्रतिक्रिया पर जाना होगा। प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि आपका साथी नहीं जा रहा है, वे ऐसे होने जा रहे हैं जैसे बकवास चल रही है। तुम कौन हो? मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं हूं, मैं इसके लिए फिर से गिरने वाला नहीं हूं, ये कब तक चलने वाला है? क्यों ना है 20 साल पहले कया, अब देर हो गई है। बहुत देर हो चुकी है और यह मुझे पूरे कार्यों में लाता है। शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं और मेरे पास इसे देखने का एक बहुत अनूठा तरीका है। इसलिए इस मामले में ये सच है कि कार्य शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं। मैं अपने शब्दों की तुलना में जोर से बोलता हूं और मेरे दिखाने का तरीका बहुत अनूठा है। क्रियाएं शब्दों की तुलना में जोर से बोलती हैं। हाँ, और आप आगे जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अलग अलग प्रतिक्रिया दिखा रहा है, या हम इसे एक प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है, मैं इसे प्रतिक्रिया कहूंगा कि आप प्रतिक्रिया के बजाय प्राप्त कर रहे हैं, जिसका अर्थ है प्रतिक्रिया, अच्छी प्रतिक्रिया। बुरा यह इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि आप कौन हैं और हर कोई जानता है कि उन्हें क्या कहना है। हाँ, मैं शादी को ठीक करना चाहता हूँ, मैं चिकित्सा के लिए जा रहा हूँ। हाँ, यही वह है जो आपको सही कहना चाहिए, और इसलिए जब आपके पास यह अविश्वास है तो यह आत्म संरक्षण मोड सही है। मैं इसके लिए फिर से गिरने वाला नहीं हूँ, बहुत कम, बहुत देर हो चुकी है। ये सभी चीजें जो लोग सही कहते हैं या कार्य करते हैं। एक तरह से आपको लगातार यह जानकर दिखाना होगा कि आपका साथी आपके खिलाफ पकड़ रहा है, जैसे कि आप पिछले 20 वर्षों से कहाँ हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि कल ही एक आया था। आप जानते हैं कि आप कहाँ थे, आपने ऐसा क्यों किया? 20 सालों पहले मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इन खूबसूरत सप्ताहांत यात्राओं पर जाते हैं, और उनकी पत्नी का मतलब पूरी यात्रा से है कि यह पिछले 20 साल कहाँ था, या ये पता है कि, और आप जवाब दे सकते हैं असुरक्षा शो पर जाएं। जब आप इसे समझना शुरू करते हैं तो हमें पसंद आया। 5 साल या जो भी सराहना करते हैं कि यह अब यहाँ है, यह सही है, लेकिन जब आप चिंता छोड़ें, बस दिखाएं। सचमुची व्यक्ति बने जो चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति या स्थिति पर ध्यान न दें। हाँ बेब, क्या आप उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो सकते हैं जो आप हैं? क्या आप उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो सकते हैं?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है यदि आप नहीं करते हैं। यदि आप हमें विश्वास नहीं करते हैं तो अपने पति या पत्नी को एक सेकंड के लिए भूल जाओ। लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होता है। क्या होगा यदि आप हमें विश्वास नहीं करते हैं? एक सेकंड के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचें। आप एक एकल माता पिता हैं, ठीक है? एक सेकंड के लिए शादी को अवरुद्ध करें। आप एक एकल माता पिता हैं। भगवान न करे कि आपका साथी अब मर जाए। हम सभी जानते हैं ये पेरेंटिंग की तरह क्या है। ये हमारी सबसे ट्रिगरिंग चीज की तरह है, जैसे कि हम वास्तव में कप्तान के पास मुद्दा नहीं है। बच्चे विनम्र हैं और इसलिए आप जानते हैं कि उनकी भावनाएं जंगली चल रही हैं। क्या आपको बुरा नहीं लगता है अगर आपने उनका हाथ मारा, अगर आप उन पर चिल्लाते हैं, यदि आप उन पर चिल्लाते हैं, यदि आप जैसे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सही हैं। यह वही है जो हमारे साथ सबसे कठिन बात है, सही है। लेकिन यही कारण है कि आपको कोच सही मिलते हैं। यही कारण है कि हम मिशेल से प्यार करते हैं। लेकिन इसके बारे में बात यह है कि अगर आप हमें विश्वास नहीं करते हैं जब हम आपके साथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ कौन रहना चाहते हैं? आपको गर्व नहीं होना चाहिए अगर आपने अपनी आवाज उठाई और उन पर चिल्लाया। चाहे कुछ भी ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सही चाहते हैं कि वे वही काम करें जो आपने किया है। चलो अपने साथी का नाटक करते हैं या मर न गए, आप क्यों तलाक मिल गया या ये है। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही काम करें जो बेहतर हो। विचार करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। अपनी विरासत के बारे में सोचें। बिल्कुल ठीक। हम आपको अगले एपिसोड में देखेंगे।